पूरे भारत देश के नागरिकों के ऊपर भी यही कर्जा है, क्योंकि हमारी सरकार ने कर्जा लिया है, विदेशों से कर्जा लिया है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया है, अलग अलग देशों से कर्जा लिया है। और ये कर्जा 2014 के पहले केवल 55,000 करोड़ रुपए था, 55 लाख करोड़ रुपए। और अभी जो वर्तमान की जो सरकार है 2014 के बाद इस कर्जे का जो डाटा है वो 1,55,000 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी कि 100 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हो चुका है। और ये कर्जे का जो बोझ है ये भारत की जनता देगी, कोई सरकार अपने जेब से नहीं देती, कोई नेता अपने जेब से नहीं देते हैं, कोई नेता किसी अपने घर वालों के जेब से नहीं देते हैं। ये सरकारें हमारे से टैक्स वसूलती है। आज आप देख पाते होंगे बहुत सारी चीज़ों का महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार ने पेट्रोल को टैक्स के अंदर में नहीं लाया, जीएसटी के अंदर में नहीं लाया, सरकार ने अल्कोहल को जीएसटी के अंदर में नहीं लाया। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको जीएसटी के अंदर में जानबूझकर ये सरकार नहीं लाई, क्योंकि टैक्स का वसूली नहीं कर सकती थी। और साथियों, हम जो प्रयास कर रहे हैं, जब सरकारें कर्जा माफ़ करती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे को माफ़ कर दिया जाता है, अडानी अंबानी जैसे लोगों के कर्जे को माफ़ किया जाता है, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन लोगों ने भारत देश की आम जनता का ही पैसा जो बैंकों में रखा हुआ था, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो चाहे पब्लिक सेक्टर के बैंक हो, सारे बैंकों में रखा हुआ पैसा इन लोगों ने लिया और ले करके विदेशों में चले गए। भारत की जो सरकारें हैं वो सरकारें कुछ नहीं कर पाई और सरकारों को उनका कर्जा माफ़ करना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कर्जा माफ़ हुआ है, आते समय जब भारत देश जब से आज़ाद हुआ है तब से ही कर्जा माफ़ी की जो प्रक्रिया है वो चलती चली आई है। लेकिन भारत देश की आम जनता का कर्जा माफ़ नहीं किया गया, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ किया जाता है, अडानी अंबानी जैसे लोगों का कर्जा माफ़ किया जाता है। आम जनता का कर्जा माफ़ क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि आम जनता बोलती नहीं है, आम जनता को अपने मुद्दे नहीं पता है। जो राजनीति में जो नेता हैं वो नेता बताते हैं रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी, यही सब आम जनता के मुद्दे हैं। लेकिन वर्तमान में जो एक्चुअल में जो मुद्दा है आम जनता का वो कर्जा है। सरकार ने बहुत बड़े बड़े बदलाव किए, सरकार ने नोटबंदी करी, सरकार ने जीएसटी लाया, सरकार ने अचानक से लॉकडाउन लगा दिया, जिससे बहुत सारे लोगों का व्यापार धंधा तबाह हो गया। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरियां छीन ली गई, बहुत सारे लोग का व्यापार तबाह हो गया, बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए। और बैंकों ने क्या किया इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में बैंक बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत देती है, उनको दोबारा कर्जा देती है, लेकिन बैंकों ने आम जनता के साथ क्या किया? बैंकों ने आम जनता के घर को लूट लिया, घर को वसूली कर ली गई। जितने भी जो कर्मचारियों के जो एसेट होते हैं, जितने भी नागरिकों के जो एसेट थे, उन एसेट को वसूली कर ली गई। वसूल करके बैंकों ने औने पौने दाम पे बेच दिया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 20 लाख में बेच दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें बैंकों ने लगातार लोगों के साथ अपराध किया, लगातार फ्रॉड किया, लेकिन इसको कोई बोलने वाला नेता नहीं। इसको बोलने के लिए आम जनता को ही आना पड़ेगा, आगे आम को ही आना पड़ेगा, हम जैसे आप जैसे साथियों को आना पड़ेगा। कोई हिमालय पर्वत से लोग नहीं आएंगे इसको बोलने के लिए कि ये आम जनता का मुद्दा है कर्जा, और वर्तमान में कर्जा माफ़ किया जाना चाहिए। साथियों, हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत देश की जो जनता है इसके ऊपर जो कर्जा हो चुका है उस कर्जे को भारत देश की सरकार माफ़ करे। जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे को माफ़ किया जाता है, जैसे अडानी अंबानी के कर्जे को माफ़ किया जाता है, वैसे ही आम जनता का कर्जा माफ़ करो। या फिर आम जनता का कर्जा यदि माफ़ नहीं किया जा सकता तो कम से कम 2 साल का समय दी जाए, कम से कम 2 साल का समय दिया जाए, ताकि आम जनता जो आज कर्ज से पीड़ित है, जो आज व्यापार से पीड़ित है, अपने व्यापार धंधे नहीं चला पा रही है, वो अपने व्यापार धंधे चला पाए, नौकरी कर पाए और उसके बाद कर्जा पटा पाए। जय हिंद, जय भारत।